अगर आपकी एप्लीकेशन मेंटेनेंस मोड के अंदर है और आप चाहते हैं कि आपके जो एपीआई के यूज़र्स हैं स्टिल वो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकें, उसके जितने भी राउट्स हैं वो एपीआई यूज़र्स के लिए अवेलेबल हों, तो इस चीज़ को आपने बाईपास कैसे करना है मेंटेनेंस मोड से। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये हमारी एक एपीआई है, जिस बुकिंग की एपीआई जिसको हमने बिल्ड किया। और अगर आप एक फुल फ्लैज एपीआई बनाना चाहते हैं और किसी कंपनी को या यूज़र्स को एक्सेस देना चाहते हैं, राइट, तो उसके लिए आपने क्या करना है, इस सीरीज़ को फॉलो करना है जिसको मैंने स्टार्ट से बनाया है कि आप किस तरह से एक सिंपल एपीआई बना सकते हैं, उसको किस तरह से सिक्योर बना सकते हैं, उसको लिमिट कैसे लगा सकते हैं कि कितने मिनट के अंदर कितनी रिक्वेस्ट फैसिलिटेट हों, एडमिन यूज़र हो तो उसको कितनी रिक्वेस्ट की एक्सेस हो, उस एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनानी है, ये सारा मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आपको इस सीरीज़ को वॉच करना है अगर आप एक फुल फ्लैज डॉक्यूमेंटेशन बनाना चाहते हैं। तो हमने डॉक्यूमेंटेशन भी साथ साथ बनाई है इसकी। ओके, सो अब v1/booking एक राउट है। अगर मैं इस पर रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ तो हमारे पास सारी बुकिंग्स रिट्रीव होती हैं, राइट। और अब मैं क्या करता हूँ, एप्लीकेशन को मेंटेनेंस मोड के अंदर लेके जाना चाहता हूँ। तो आपने अपने VS कोड पर आना है और रन करना है PHP artisan down। तो इससे क्या होगा, आपकी एप्लीकेशन मेंटेनेंस मोड के अंदर चली जाएगी। एप्लीकेशन इज़ नाउ इन मेंटेनेंस मोड, परफेक्ट। सो अब अगर मैं रिक्वेस्ट सेंड करूं तो मुझे कहेगा सर्विसेज अनअवेलेबल। लेट्स सेंड दिस रिक्वेस्ट और देखें सर्विस अनअवेलेबल, लार्वल एक्सेप्शन शो कर रहा है। अगर आप वेब राउट्स पे भी जाएंगे तो वहाँ पे भी कहेगा कि सर्विसेज अनअवेलेबल। मैंने डॉक्यूमेंटेशन पर रिफ्रेश किया तो यहाँ पे कहता है सर्विसेज अनअवेलेबल, ठीक है। तो रेस्ट एपीआई डॉक्स के अलावा भी आप एप्लीकेशन को एक्सेस करेंगे तो कहेगा सर्विसेज अनअवेलेबल। बट आप चाहते हैं कि आपके जो एपीआई के यूज़र्स हैं उनके लिए ये स्टिल ओपन रहे, तो इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो इसके लिए आपने VS कोड पर आना है और सबसे पहले एक मिडलवेयर क्रिएट करना है, विच कमांड इज़ वेरी आइडेंटिकल, PHP artisan मेक मिडलवेयर। और कौन सा मिडलवेयर आपने क्रिएट करना है, कोई सी भी नेम से कर सकते हैं आप, बाईपास मेंटेनेंस फॉर एपीआई, इस नाम से आपने मिडलवेयर क्रिएट कर लेना है। अब मैंने इस मिडलवेयर को ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, इसको मैंने ओपन किया और हमने हैंडल मेथड के अंदर ये चीज़ें डिफ़ाइन की कि इफ़ दिस शुड बाईपास मेंटेनेंस मोड और शुड बाईपास मेंटेनेंस, हमने एक मेथड बनाया। बेसिकली हम इस मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं। इसके अंदर मैंने कहा कि अगर रिक्वेस्ट आ रही है एपीआई से, API/static, मतलब जितनी भी रिक्वेस्ट API/ login, API/register, API/v1/booking आ रही हैं सभी को अलाउ कर दो। या फिर कोई भी रिक्वेस्ट जिसमें जेसन टर्न हो रही है, आपने क्या करना है, उसको अलाउ कर देना है, राइट। सो जेसन वाली रिक्वेस्ट को, मतलब हम बेसिकली एपीआई को अलाउ कर रहे हैं। शुड बाईपास को हमने यहाँ पे कॉल कराया और यहाँ पे हमने रिटर्न नेक्स्ट की जो रिक्वेस्ट आ रही है उसको आपने फैसिलिटेट कर देना है। और फिर से हमने इस एप्लीकेशन को डाउन किया, इज़ डाउन फॉर मेंटेनेंस अबाउट 503। ये हमारे पास एक्सेप्शन कैच हो रही है और देन अगर वो कैच एक्सेप्शन नहीं होती तो आपने इसको बाईपास का, आपने इसको रिक्वेस्ट को फैसिलिटेट कर देना है। अब इस मिडलवेयर को आपने कॉल कैसे करना है, आपने API.php के अंदर आना है और एक विद मिडलवेयर की आपके पास यहाँ पे क्लोजर होगी, इसके अंदर आपने आना है और यहाँ पे आपके पास मिडलवेयर वेरिएबल है, उसको आपने कॉल करना है मिडलवेयर रिप्लेस प्रिवेंट रिक्वेस्ट ड्यूरिंग मेंटेनेंस और बाईपास मेंटेनेंस फॉर API। सो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, अपना जो आपका आपने जो अभी मिडलवेयर बनाया है आप बेसिकली उस मिडलवेयर को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सेव करें और अब अगर मैं रिक्वेस्ट को सेंड करूं, यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट को सेंड किया v1/booking। सो यू कैन सी दिस नाउ आई एम एबल टू एक्सेस द बुकिंग्स। बट अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड करूँ तो मेरे पास स्टिल ये अनअवेलेबल होगा। देखें सर्विस इज़ अनअवेलेबल, तो हमारे पास ये वाली सर्विस अनअवेलेबल है स्टिल, ठीक है। लेकिन API से हम रिक्वेस्ट को सेंड कर पा रहे हैं। अगर मैं सेकंड पर जाऊं, ठीक है, जिसमें हम सिंगल रिसोर्स पर करते हैं, तो इसमें भी हमें इसको स्टिल इस रिक्वेस्ट को एक्सेस कर पा रहा हूं,
ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी API यूज़र को बाईपास कर सकते हैं कि वो मेंटेनेंस मोड के अंदर ना आए, ताकि वो अपना जो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं, आप वेब वाले राउट्स पर काम कर रहे हैं, तो उन्हें परेशानी ना हो। तो इस तरह से गाइस आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपने सब्सक्राइब करना है और अपनी फ़ीडबैक का भी इज़हार करना है कि ये वीडियो कितनी ज़्यादा वैल्यूएबल है। एक छोटी सी वीडियो से आप अपने यूज़र एक्सपीरियंस को बेटर कर सकते हैं जब आप अपनी एप्लीकेशन पर काम कर रहे हो। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द फुल सीरीज़ एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।